जाक्सा के ल्यूपेक्स मिशन को लेके काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ल्यूपेक्स जो जाक्सा प्लान कर रहा है वो मिशन वो इसरो के साथ ही प्लान कर रहा है, लेकिन शायद वही चंद्रयान 4 है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, चंद्रयान 4 और ल्यूपेक्स दोनों कंप्लीटली डिफरेंट मिशन हैं। उनके ऑब्जेक्टिव अलग हैं, उनकी टाइमलाइंस अलग हैं, उनके लॉन्च व्हीकल्स अलग हैं। जो ल्यूपेक्स है वो जापान और इंडिया का एक कोलैबोरेशन है, जहां पर हम हमारा विक्रम लैंडर जो हमारा लैंडर है जिसने अभी सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, वो हम जापान को प्रोवाइड करेंगे। लॉन्च व्हीकल जापान का होगा और रोवर जो होगा वो जापान का होगा। 350 किलो का रोवर होगा और वो हमारे लैंडर के थ्रू वहां पर सॉफ्ट लैंड करेगा। और इस सारी चीज को लेके जाने के लिए जापान का ही H3 रॉकेट जो अभी अंडर डेवलपमेंट है, जिसकी भी टेस्ट फ्लाइट हुई थी इसी साल फेब एंड मार्च में, लेकिन कुछ ग्लिचेस हुए थे तो वापस अभी उसकी एक और स्टेज चेक होनी है एंड देन दे विल बी मिशंस दैट विल फ्लाई ऑन H3 जो उनका रॉकेट है। 2 स्टेज रॉकेट है, क्रायो स्टेजेस है, दोनों की दोनों, साथ में सॉलिड बूस्टर्स हैं, उसके ऊपर जाएगा। तो लेट्स गेट इनटू इट। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का एक इंट्रोडक्टरी कोर्स जो है वो मैं ऐप पर लॉन्च कर चुका हूं। क्लासेस जो हैं वो 3rd वीक ऑफ दिसंबर से लाइव हो जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी मैं लिंक डाल दूंगा इस कोर्स का। कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो, जिसको यह जानना हो कि एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं, जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, वो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो कौन से मिशंस हैं इस वक्त ईसा के या नासा के या अलग स्पेस एजेंसीज के जो इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को, कॉस्मोस के जहां पे डार्क एनर्जी, डार्क मैटर की बात होती है, उसके ऊपर कुछ तहकीकात कर रहे हैं कि ये क्या होता है। कैसे हमें पता चलता है कि एक स्टार की एज कितनी है, वो हमसे कितना दूर है, कैसे पता चलता है कि कितने स्टार्स होंगे, गैलेक्सीज ऐसी ही क्यों है जैसी हैं, वो कोई इक्वेशंस है जो इन सबको कंट्रोल करती है। तो खूब सारे सवाल हैं। ब्लैक होल के बारे में बात करें तो ब्लैक होल की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे डिफाइन होती है, कितने तरीके के ब्लैक होल है, और ये हॉकिंग रेडिएशन क्या है जो ये कहता है कि ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाएगा। और यहां पर क्वांटम एंटेंगलमेंट की बात भी आएगी। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये कोर्स होने वाला है जहां पर बहुत सारी चीजों को डिटेल में अपन जानने वाले हैं, खूब सारी इक्वेशंस को देखने वाले हैं, कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स की भी बात करी जाएगी, टेलीस्कोप्स की भी बात करी जाएगी, अलग अलग टेलीस्कोप्स की क्या कैपेबिलिटीज हैं। कुछ टेलीस्कोप्स ऐसे होते हैं जो हम स्पेसक्राफ्ट में लॉन्च कर देते हैं, कुछ टेलीस्कोप्स ग्राउंड बेस्ड होते हैं, कुछ हम हमारी छत पर लगा लेते हैं। क्या डिफरेंस होता है? अगर ऐसा कुछ भी आप बच्चों को जानने की इच्छा हो तो यह कोर्स सबके लिए ओपन है। यह किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है, इसके लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर लेना। 3rd वीक ऑफ दिसंबर से कोर्स विल बी लाइव ऑन दी ऐप और इसका एक्सेस वेब पर भी होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऐप और वेब दोनों पर रहेंगे, क्विजेज होंगे, एग्जाम्स होंगे, ग्रुप डिस्कशंस होगा। सो मेनी थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन दिस कोर्स। ओके, नाउ लेट्स कम बैक। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जो ल्यूपेक्स मिशन है उसका जो लॉन्च व्हीकल है वो H3 है। ये नया लॉन्च व्हीकल है जो अभी जाक्सा डेवलप कर रहा है। इस लॉन्च व्हीकल की कैपेबिलिटीज जो है ये हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है और इसके अंदर 2 स्टेज हैं, दोनों ही क्रायो स्टेजेस हैं। ये जो फुटेज हम देख रहे हैं ये इनके मार्च के लॉन्च का फुटेज है, जहां पर इस लॉन्च व्हीकल में 2nd स्टेज इग्निशन में प्रॉब्लम आई थी। 1st स्टेज तो बहुत आराम से चला था, लेकिन 2nd स्टेज इग्निशन में प्रॉब्लम आई थी। तो इसको हमने डिस्ट्रक्ट कमांड देके, जापान ने इसको, जाक्सा ने डिस्ट्रक्ट कमांड देके इसको ब्लास्ट ऑफ कर दिया था क्योंकि ट्रेजेक्टरी से भटक रहा था। यहां पर एक और फनी एस्पेक्ट जो है, ट्रिविया टाइप की जो चीजें जो मैं बताना चाहूंगा कि इस पर्टिकुलर लॉन्च के टाइम पे तकरीबन लिफ्ट ऑफ के 2 मिनट बाद जब सॉलिड बूस्टर सेपरेट हो गए थे, तब ऐसा लगा था ड्यूरिंग द लाइव स्ट्रीम कि शायद लॉन्च व्हीकल जो है वो अपने रास्ते से भटक रहा है और इसको हमें डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। बट देन इट वाज फाउंड आउट कि वो उस वक्त नहीं भटका था, रेदर वो और 4-5 मिनट बाद जब 2nd स्टेज इग्निशन का टाइम आया था तब अपने रास्ते से भटकने लगा था, क्योंकि इग्निशन नहीं हुआ था। लेकिन 2 मिनट बाद एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसको कहा जाता है डॉग लेग। डॉग लेग इवेंट ऐसा होता है कि जब आप लॉन्च करते हैं किसी लॉन्च व्हीकल को और आपको उसकी ट्रेजेक्टरी को एकदम झटके के साथ बदलना हो, जैसे कि PSLV C-34 के केस में 2016 में इसरो ने किया था। हमें सैटेलाइट लॉन्च करनी थी, लेकिन उसके लिए हमें जो ऑर्बिट इंक्लिनेशन चाहिए था उसके लिए हमें क्रॉस करना पड़ रहा था श्रीलंकन लैंड मास को। तो क्या करा था, तो हमने हमारी ट्रेजेक्टरी को कुछ इस तरीके से चेंज किया था, इसको डॉग लैगिंग कहते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ था H3 के लॉन्च में, जब लोगों को लगा था ये मिशन तो गया, ये लॉन्च तो फेल हो गया।
हाँ, इवेंचुअली वो लॉन्च फेल हुआ, लेकिन वो उस वक्त फेल नहीं हुआ था, वो डॉग लेग का फिनोमेना हुआ था। ओके फाइन, ये एक पार्ट है। लेकिन अब मैं बात करूं ल्यूपेक्स और चंद्रयान 4 की, तो चंद्रयान 4 जो है उसके लिए जो लॉन्च व्हीकल हम यूज करने वाले हैं, तो एक फेज में जाने वाला है वो GSLV Mark 2 के साथ, जहां पर हम जो ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल है उनको भेजेंगे, जो GSLV Mark 2 के साथ जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में जाएंगे, अपनी जो ऑर्बिट मनूवरिंग करेंगे, जितना उनको टाइम चाहिए उतना टाइम लेंगे और फिर वो चांद की साइड जाएंगे। ये पार्ट रहेगा। और जो दूसरा पार्ट रहेगा जहां पर लैंडर मॉड्यूल होगा, जो सैंपल रिटर्न लेके आएगा, चांद की सतह से जो मॉड्यूल सैंपल को लेके उड़ेगा, वो जाएंगे हमारे LVM 3 के अंदर, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के अंदर। तो GSLV Mark 2 एंड GSLV Mark 3 आर गोइंग टू बी यूज्ड फॉर चंद्रयान 4, वाइल H3 इज द लॉन्च व्हीकल जो कि यूज होगा ल्यूपेक्स में। तो ये पहला डिफरेंस है ल्यूपेक्स में और हमारे चंद्रयान 4 में। हाँ, अभी से 4-5 महीने तक चंद्रयान 4 को ही ल्यूपेक्स बोला जा रहा था, लेकिन अब ये अलग कर दिए गए हैं। ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि ये जाएंगे कहां पे, तो हम जा रहे हैं जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट थी, शिव शक्ति पॉइंट, उसके पास में हम वहां जाना चाह रहे हैं। हमारा चंद्रयान 4 चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट के पास में जाएगा, यानी समवेयर हियर वी आर गोइंग टू लैंड आवर चंद्रयान 4। लेकिन जो ल्यूपेक्स है वहां पर जो इसरो लैंडर प्रोवाइड कर रहा है H3 लॉन्च व्हीकल के साथ जो जाएगा, जो जैक्सा का रोवर लेके जाएगा, वो जाने वाला है इन ब्लू रीजन्स में, जिनको PSR कहते हैं, परमानेंटली शैडोड रीजन्स ऑन द मून, जहां पर आज तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है। ये वहां जाने वाला है, ये सदर्न पोल पे जाने वाला है, पानी ढूंढने वाला है। यानी तीसरा एस्पेक्ट आता है इन दोनों मिशंस के ऑब्जेक्टिव का। तो जब हम बात करते हैं हमारे चंद्रयान 4 की, तो चंद्रयान 4 मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि हम चांद पर जाएंगे, चांद से सैंपल इकट्ठा करेंगे, उन सैंपल्स को हम असेंडर मॉड्यूल में देंगे, वो चांद के सरफेस को छोड़कर उड़ेगा, ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ आकर डॉकिंग करेगा, वो ट्रांसफर मॉड्यूल उस पूरे सेटअप को लेकर वापस धरती की साइड चलेगा, धरती की साइड पहुंचकर वो री एंट्री मॉड्यूल को अलग करेगा और री एंट्री मॉड्यूल धरती के अंदर एंटर करके लूनर सैंपल्स को वापस अर्थ पे डिलीवर करेगा। तो चंद्रयान 4 के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि हमारे लॉन्च व्हीकल जो हम यूज करने वाले हैं वो दो अलग अलग हैं, इसमें 4 मॉड्यूल होंगे। हम पानी नहीं खोजने जा रहे हैं, हम चांद के सैंपल लेकर वापस धरती आना चाहते हैं और इसका कंप्लीटली डिफरेंट मिशन प्रोफाइल है। लेकिन हम बात करें अगर जाक्सा के ल्यूपेक्स मिशन की, तो इसका पर्पस कुछ अलग है। ये चांद पर जाकर वहां पर अपने रोवर को उतारकर, जो 350 किलो का रोवर है उसको उतारकर चांद की सतह पर ही सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। वहीं इन सीटू एक्सपेरिमेंट करे जाएंगे, वहीं से ऑब्जर्वेशन ली जाएगी और ये वहां पर पानी ढूंढने जा रहा है चांद के अंदर। और भी बहुत सारे ये पर्पस हैं इसके। मैं तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूं जिससे कि यह जो कंफ्यूजन है कि ल्यूपेक्स ही चंद्रयान 4 है, नहीं, ल्यूपेक्स चंद्रयान 4 नहीं है। ल्यूपेक्स एक अलग मिशन है, चंद्रयान 4 एक कंप्लीटली टोटली डिफरेंट मिशन है। तो ये था एक बहुत ही छोटा सा लेकिन वेरी रेलेवेंट वीडियो, क्योंकि मैंने देखा है अभी इंटरनेट पर काफ़ी जगह यही कंफ्यूजन चल रहा है कि शायद ल्यूपेक्स ही चंद्रयान 4 है। ऐसा नहीं है दोस्तों, दे आर टोटली कंप्लीटली डिफरेंट मिशंस। लेकिन ये बात रिसेंटली ही अभी पता चली है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली ही एक जो प्रेजेंटेशन दी गई थी सैक अहमदाबाद के जो डायरेक्टर सर है उनने, तो वहां पर उन्होंने बोला कि भाई पहले शायद ऐसा था कि इसी को चंद्रयान 4 बोला जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अब ऑब्जेक्टिव सेट हो गए हैं। हमें गगनयान बनाना है, हमें चांद पर इंसान को लेके जाना है, हमें हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, तो हम हमारे कुछ और एक्स्ट्रा मिशंस करने वाले हैं। इसके चलते चंद्रयान 4 को अलग कर दिया गया है। अब देखो दोस्तों, कुछ एस्पेक्ट्स कैसे हैं। हमारा जो अभी चंद्रयान 3 गया था उसमें जो विक्रम लैंडर था उसके अंदर 26 किलो का रोवर था। अब जो लैंडर बनाएगा इसरो ल्यूपेक्स के लिए उसके अंदर 350 किलो का रोवर होगा। एक पार्ट। दूसरा, जो चंद्रयान 4 जाएगा उसमें दो अलग अलग लॉन्च व्हीकल जाएंगे, सिंक्रोनाइजेशन होगा, इन ऑर्बिट डॉकिंग होगी, सैंपल रिटर्न होगा, री एंट्री होगी। तो बहुत ही फैसिनेटिंग होने वाले हैं दोनों ही मिशन। जो ल्यूपेक्स मिशन है वो यूज करने वाला है जापान की वो टेक्नोलॉजी जिसको जापान बोलता है कि हम वेरी हाई प्रिसीशन टू द पॉइंट लैंड कर सकते हैं चांद के ऊपर। जो स्लिम इनका मिशन है जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक सेशन, एक वीडियो कर चुका हूं, यू कैन गो एंड चेक देयर। वहां पर मैं अपने डिस्कस किया कि किस तरीके से दे आर प्लानिंग
हाउ द जाक्सा इज प्लानिंग टू हैव अ पिन पॉइंट लैंडिंग, यानी जहां पर वो चाहते हो वहीं लैंड करेंगे। ऐसा नहीं कि वो 2.5 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर का एक एरिया स्पेसिफाई करेंगे एंड देन उसके अंदर जो प्रॉपर लैंडिंग साइट मिले वहां लैंड कर जाएंगे। नहीं, दे विल फाइनलाइज अ साइट और डायरेक्टली वहीं जाकर उनका जो है लैंडर लैंड करेगा। स्लिम मिशन का यही पर्पज है, लेकिन वो मिशन बहुत लंबी ड्यूरेशन का है, वो 6-7 महीने में तो चांद पर पहुंचने वाला है, वो दूसरा एस्पेक्ट है। बट देन दे आर गोइंग टू यूज द सेम टेक्नोलॉजी इन ल्यूपेक्स, सो दीज आर टोटली डिफरेंट मिशन। आई होप बात समझ में आई होगी, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ। अगर पसंद आया तो जरूर से लाइक कर देना, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। एंड अगेन फिर से दोस्तों मैं फिर से अनाउंस कर दूं कि एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स का बहुत ही शानदार, वेरी इंटरेस्टिंग जहां पर कोर्स आने वाला है, जहां पर ब्लैक होल्स, स्पेस टाइम, क्या होगा भविष्य इस यूनिवर्स का, वो इक्वेशंस क्या हैं जो हमें बताती हैं कि कितनी गैलेक्सीज होंगी, स्टार्स कितने होंगे, हम जो स्टार है उसकी डिस्टेंस, उसका मास कैसे मेजर करते हैं, उसकी उम्र कैसे पता चलती है स्टार की, खूब सारी चीज़ें, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, अभी रिसेंटली कौन से ऐसे मिशन है जो इनको पढ़ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो कौन सी फिजिक्स है जो इन सारी चीज़ों को गवर्न करती है, कॉस्मॉस को चलाने वाली फिजिक्स कैसी है, ये सारी बातें जो है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रो फिजिक्स के इस कोर्स में मैं डिस्कस करने वाला हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।